मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 103 को देखेंगे और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो ये चल रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में हमने क्या कर रहे हैं, यानी कि वर्गीकरण की प्रजातियाँ पढ़ रहे हैं। जो छठी प्रजाति है आपकी बच रही थी, उसे हम अब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सारी प्रजातियाँ आपको छोटी छोटी वीडियो में दी गई है, जिससे आपको क्या है, सारी की सारी अलग अलग वीडियो में दी गई है, सारी छोटी छोटी वीडियो के तौर पे, जिससे एक जगह आपको यानी कि समझने में दिक्कत हो। अगर कभी आपको कोई सी प्रजाति नहीं समझ में आ रही, उसे आप अलग से देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले का वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। अब आता है यानी कि लास्ट टॉपिक बचा है, यानी कि लेसन यानी यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 3 और आपका आ जाता है फ्रीली फैक्टेड क्लासिफिकेशन। पक्षात्मक वर्गीकरण। ठीक है। अब वर्गीकरण के लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें आती हैं, अब इसमें क्या आ जाता है, यानी कि फ्रीली जो आपका चीज़ चल रही है भाई, इसमें क्या है, वर्गीकरण का जो एक फ्रीली पक्षात्मक वर्गीकरण में कहीं ना कहीं एक मूल वर्गीकरण यानी कि मूलभूत जो वर्ग होता है, उसके साथ जो चीज़ें चलती हैं, यानी कि सभी विषयों को मिक्स कर कर जैसे आपका क्या हो जाता है, जैसे कि सारे के सारे आपका एनियम, पूर्ण निर्धारण, पक्ष, फॉर्मूला, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, यानी कि पूर्ण निर्धारित पक्ष फॉर्मूलों को नहीं होते। इसमें क्या होता है, पूर्ण निर्धारित पक्षों के फॉर्मूले नहीं होते। इसमें कहीं ना कहीं जैसे आपका क्या, आपका प्री डिमांडेड जो फैक्ट फॉर्मूले हैं, और कहीं ना कहीं जो आपकी चीज़ें आती हैं, इसमें जो क्लासिफिकेशन की जो बेसिक सब्जेक्ट आते हैं, वो से कहीं ना कहीं चीज़ों को रखा जाता है, और कहीं ना कहीं पूर्ण निर्धारित पक्ष फॉर्मूले को नहीं रखा जाता। ठीक है। फिर आता है इस पद्धति में कहीं ना कहीं आपके जो कहीं ना कहीं अभिधारणाओं की, और कहीं ना कहीं जो अभिधारणाएँ हैं और जो कहीं ना कहीं सिद्धांत हैं, उस संयुक्त और कहीं ना कहीं इसमें संयुक्त विषयों के पक्ष को और विषयों के पक्ष को क्या करा जाता है, कहीं ना कहीं विशेषण द्वारा विशेष ज्ञान द्वारा उस चीज़ को लेके जाता है। जैसे आपका दो पद्धति कहीं ना कहीं दो पद्धति का 7वां संस्करण का श्रेणी, यानी कि 7वें संस्करण में क्या करा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, श्रेणी में आता है, तो कहीं ना कहीं उसे कहीं ना कहीं उस हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है। इस वर्गीकरण में कहीं ना कहीं इस पद्धति में भूत, वर्तमान और भविष्य में आने वाली जो चीज़ें हैं, संभव विषयों को शामिल करा जाता है। क्या करा जाता है, संभव विषयों को शामिल करा जाता है। देखिए नीचे के 3 में आपका क्या है, जो नीचे के 3 है, यानी कि तीसरा, चौथा और चौथा, पाँचवा और छठा, ऊपर के 3 में क्या है, मिक्सचर वाली बात आ जाएगी। ठीक है। यानी कि DDC और ये बिलिस विलिस पे चलते हैं। नीचे के 3 किस पे है, CC पे, यानी कि CC में आपका क्या आ जाएगा, पहले 1 2 3, पहले 1 2 3 किस पे चलते हैं, यानी कि आपके चौथी प्रजाति पे आ जाएंगे। 5वां ये आपको रटा रहा हूँ मैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा, चौथी प्रजाति पे। फिर आपका आ जाएगा चौथा, पाँचवा, छठा, 5वीं प्रजाति पे, और लास्ट यानी कि 7वीं श्रेणी आ जाएगी आपकी, यानी कि 7वीं आपका संस्करण आ जाएगा आपकी छठी प्रजाति पे। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है सारे के सारे, यानी कि जो इन फ्रीली फैक्ट जो स्कीम है, जो क्लासिफिकेशन है, वो क्या करता है, आपका प्री डिमांडेड फैक्ट फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड सब्जेक्ट गोइंग विद ए बेसिक सब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है। यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखो। और एक चीज़ आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप पे हिंदी में नहीं लिखा जाए, इंग्लिश में लिख देना। ठीक है। बहुत सारे, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ शुरुआत से कि इंग्लिश में थोड़े से वर्ड लाइब्रेरी के अटपटे हैं, इसलिए आप क्या करो, हिंदी में की जगह इंग्लिश में लिख देना, पर लिखना पूरा का पूरा। जैसे आपका फ्रीली फैक्टेड क्लासिफिकेशन है, पूरा पूरा सारे के सारे 6 के 6 इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे फिर। ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। चलिए, तो ये था आपका क्या है, यानी कि लास्ट टॉपिक था। लास्ट टॉपिक भी आपका कवर हो चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।